एक्स सर्विसमैन लीग झज्जर है, उनके अध्यक्ष पद का चुनाव भी आगामी 23 तारीख को होगा। उसके लिए भी जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, उन्होंने दोबारा से चुनाव की तैयारियां की हैं। लगातार इनके भी चुनावी दौरे चल रहे हैं। 19 या 20 गांव इस लीग के अंदर आते हैं और इस लीग का मुख्य कार्य मैं आपको बताऊं कि जो हमारे फौजी भाई होते हैं, एक्स सर्विसमैन हो या कोई शहीद का परिवार हो, उनकी देख रेख ये लीग करती है। चाहे उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स का काम हो या कहीं से बच्चों की कोई परवरिश का बात हो या कोई अनेक समस्याएं होती हैं शहीद परिवारों के लिए, उनके समाधान के लिए इस लीग का गठन किया गया। और यह लीग हर कार्यक्रम में, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो या किसी संस्था का कार्यक्रम हो, एक अलग से पहचान बनाते हैं और वहां पर अपना योगदान देते हैं। कि मान के चलें कि अहम भूमिका इनकी समाज में रहती है एक्स सर्विसमैनों की। और मेरे साथ जो अध्यक्ष रहे, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, जितने चैनल देखने वालों को सबसे तहे दिल से मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो कि आपने इतना कीमती चुनाव प्रचार के अंदर हमारे छोटे से इलेक्शन के लिए निकाला। अभी हमारा हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का इलेक्शन है सर, 3 साल के बाद होता है जी। उसके अंदर पहले 7 डेलीगेट चुने जाते हैं जी। उन 7 डेलीगेटों में से फिर एक प्रधान चुना जाता है जी। अतः अभी वो हमारे इलेक्शन वो 23 तारीख को है प्रेम वाटिका झज्जर के अंदर जी। और उन वोटों के सिलसिले में जो मेरे काका ताऊ बड़े भाइयों ने जो पिछले साल मेरे को आशीर्वाद दिया जी। पिछले साल तो तकरीबन 400 के वोट थे, पर अब के जो आशीर्वाद मेरे को अभी गांव खुंगाई में बैठे हूँ मैं अंकल के पास, इन्हीं ने इतना आशीर्वाद दिया। पहले इधर 6-7 वोट मिलती थी, अभी 13-14 हजार, एक दोगुना। अब पर ये मैं कह रहा हूँ मेरी जीत है ना, वो मेरे चाचा ताऊ बड़े का आशीर्वाद रहा, निश्चित होगी। और जो पिछले कार्यकाल में एक तो कोरोना के कारण मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, पर ये तय दिल से ना इस जितना टाइम हमारे मिले हमने हर एक उधर जाकर बंदों की, माताओं बहनों की, विडो की, जिसकी पेंशन की दिक्कत रहा, अभी ये पेंशन बैंक की जगह अभी एक सरपंच के अंदर कर रही है जी। उसकी भी हम तय दिल से अपना अलग वो करेंगे, कोशिश करेंगे भाई लाइफ सर्टिफिकेट ये इधर ही दिया जाए। हमारे लीग ऑफ प्रिया कॉलोनी में हमारा ऑफिस है ना, हम किए के पैसे कोई कागज कितना ही करो, बाहर की डाला नहीं है, 10 रुपये दे दे, 5 फ्री में हम सेवा करते हैं जी। यही आपसे वो एक बार अपना परिचय और दीजिए, जो नाम है और जो आपका गांव है, कहाँ से आप आते हैं उसके बारे में थोड़ा। मेरा नाम कुलदीप सिंह गुड़िया है जी। अभी 6 तारीख तक मैं झज्जर लीग का अध्यक्ष हूँ। गांव मेरा जानीपुर है और झज्जर में मैं रहता हूँ। और हमारे गांव, हमारा जो ब्लॉक है कॉलेजियम 43 है, उसके अंदर 19 गांव आते हैं और झज्जर शहर भी आता है। 1153 वोट हमारे कॉलेजियम के अंदर है जी। सर, जो कार्य आपने पिछले आपके कार्यकाल में हुए, जो सराहनीय भी रहे, उनके बारे में व्यूअर्स के लिए और दर्शकों के लिए बताइए। जो आपकी लीग देखी है, आपके नेतृत्व में जो काम हुए। सबसे पहले तो नवंबर 19 में बना था, दिसंबर में हमारे बेटे की डेड बॉडी आई थी। प्रशासन ने मना कर दिया, बोला इसमें मेडिकल में बूचड़ खाने में रख दो। डीसी से मैं मगा जी शहीद की बॉडी है, सालावास का था रविंद्र जाखड़ की डेड बॉडी रात को मैंने अपने ऑफिस के अंदर रखी जी। उधर ही उनकी वो के फिर ऑफिस से तिरंगा यात्रा ऑफिस से लेकर सालावास तक ले गया। पहला मेरा काम दूसरी छोटा था, अभी आए थे मूर्ति को स्थापना हुई थी उसके वो दिन भी हम जा रहे थे। उसके बाद हमारा भाई है इधर, इसका खुंगाई का ही है जी। उसका हवन होता है, उस हवन में हम हर दफा इधर हिस्सा लेते हैं जी। जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो कारगिल के अंदर शहीद हो गई थी, हर साल हम उनका सम्मानित करते हैं उनको जी। जैसी राशि हमारे से लीग से बनती है वो राशि देते हैं जी। और क्या बोलते हैं उनको, क्या शाल डाग उनका सम्मानित करते हैं। जो 13 वीर नारी है झज्जर डिस्ट्रिक्ट की कारगिल वाले जी। अब ये कोरोना के कारण सैंक्शन लेने तो 262 हमारी विधवा है, जो 1962 से लेकर आज तक की जी। उनको तमाम को सम्मानित, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे हमारी दोबारा फुल बहुमत में हमारी पार्टी आएगी जी।
आएगी, फिर इसका एक बड़ा प्रोग्राम हम करेंगे। जी उसमें 80 साल से जो अबाऊ है मेरे काका था, उनको भी सम्मानित करेंगे। जी ये हमारी प्लानिंग है। जी। तो सम्मानित हो गया, जैसे कि जो एक्स मैन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनके लिए कैंटीन की जो लाइन लगती है उनमें समस्याएं होती हैं, हम देखते हैं। जो एक जो मैं इसे चौथा जो झज्जर का है उसमें भी काफी समस्याएं होती है। दवाई ये बुजुर्ग हो जाते हैं, देख रेख किसी लीग के माध्यम से वो अच्छा कदम उठाया जाए, उनके लिए काम किए जाएं। इस पर आपकी क्या सोच है? सोचिए, कैंटीन की कई बार मेरे पास कंप्लेंट आ गई थी। जी वो कंप्लेंट में ना जारी हो रही थी, एक हफ्ते का मेरे को इलेक्शन का वो हो गया। जी नहीं तो वो भी भाइयों का मसला हल हम करेंगे। जी कोरोना काल के अंदर जो भाई गए होंगे मेरे तो जानते हैं, जी मैं सुबह 8 बजे जाया करता, 8 बजे से शाम में 5 बजे आया करता, ना कोई पैसा, सिर्फ सेवा था ही। जी टोकन बंटवाना, भाई उधर गदर नहीं हो सामान। जी और जो ये कैंटीन में पीछे क्या थी, 3 दिन जाते थे, रेम नहीं मिलती थी। जी अब अभी मैं खोल के कह सकता हूँ कि आप लास्ट 28 तारीख तक भी जाओगे तो आपको रेम मिल जाएगी। जी क्यों? आधे आदमी रेम के इच्छुक है, आधे विस्की की। जी तकरीबन अभी सामान पे है, जो ब्रांडेड आइटम है वो 1-2 दिन में खत्म हो जाते हैं। अब कोशिश हम ये करें कि वो लास्ट टाइम तक खत्म ना हो। जी। ये रिम और विस्की का जिक्र आपने महत्व दे दिया, ये इसलिए ये हमारे को इसलिए, जो मेरे काका तो जाते हैं ना रेम विस्की, वो क्या करते हैं, जो रेम है वो है सस्ती और विस्की में। अभी सर्दियों के अंदर तो ज्यादातर लोग ब्रांडी या ये रेम पीते हैं। जी वो जाते हैं, वो नहीं कहेंगे बोला रेम तो खत्म हो गया, आप ये करो, काम करो, विस्की ले जाओ। जी विस्की पड़ेगी 500 की, वो पड़ेगी 100 की। जी। तो हाँ चीज एक ही है। अभी हम लोग करवा के मैनेजर साहब से बात करके, अभी 1 किलो है, सभी को मिलती हूँ। जी। तो ये तो बात है समस्या और समाधान की। जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है? क्योंकि जो आपका चुनाव एक अलग तरीके से होता है, ईवीएम पे तो होता नहीं वो आपका जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है? हमारा चुनाव ये है कि कल हमारे फाइनल वो हो जाएगी। जी अभी ये कॉलेजियम में अभी टोटल हमारे पास 12 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा, 7 कॉलेजियम के हिसाब से। जी 12 भरा, तो उसमें से एक आधा कैंसिल हो जाएगा। असल लास्ट डेट है फॉर्म उठाने की। फिर कल ये कागज चले जाएंगे, फॉर्म चले जाएंगे, रोहतक लेके जाएंगे, जी और मैं लेके जाऊंगा। वो डिसाइड करेंगे, एक कल फाइनल लिस्ट लग जाएगी शाम के अंदर। जी फिर हम पैड छपवाएंगे, जी बैलेट पेपर, जी उन पे हम अपना, अभी जैसे कॉलेजियम 43 जज्जर, जी उसमें से ऊपर 2 नाम आ जाएंगे, कैप्टन राजेंद्र सहवाग, रिसलदार कुलदीप गुड़िया। जी जो हमारे साथ चाहताओं हैं, वो जिसको पसंद करेंगे उसके नाम के आगे मोहर मारेंगे। जी। ये बैलेट पेपर वाला चुनाव आपका बैलेट होगा। हमारे माध्यम से आपके जो आवाज़ है वो अपने साथियों तक पहुंचाने की, जो भी आप कुछ कर सकते हैं, क्या कहेंगे जो साथी दूर दराज है उनसे? साथी दूर दराज से मेरी यही अपील, भाई अपने छोटा भाई या बड़ा भाई मान के मेरी वोट दे दो। 23 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बंदे, जिसका लीग का कार्ड हो, वोटर लिस्ट में नाम हो, वह ज्यादा से ज्यादा बंदे प्रेम वाटिका में सुबह 8:30 से लेकर 5 बजे तक इलेक्शन हो। और कोशिश रहेगी हम भी आप तक वो चुनाव दिखाने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने बताया कि जो कैंटीन की समस्याएं हैं उन पे गौर की जाएगी, जो एक मान सम्मान किया जाएगा, जो एक्सफौजी हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं हमारे सोल्जर्स, जिन्होंने भारतवर्ष की सेवा भाव से अपना जो तन मन धन से सेवा की, अपनी जो उम्र है वो फौज के लिए दी, और तमाम शहीद परिवार हैं उनकी भी आवाज़ को उठाएंगे। और जो चुनाव होगा पहली बार हम भी वो देखेंगे कि किस प्रकार से इन लीग का चुनाव होता है, और आगे जो भी होगा हम दिखाने का एक प्रयास करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।